आर्यन और दिशा की सगाई का दिन आखिरकार आ ही गया। पूरे घर को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। हर तरफ रोशनी, फूलों की खुशबू और खुशियों का माहौल था। पुदर फैमिली के सभी लोग मेहमानों का स्वागत करने में लगे हुए थे। तभी बुआ जी ने अचानक एक ऐसी डिमांड रख दी जिसे सुनकर वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह गया। बुआ जी ने कहा कि आज सिर्फ आर्यन और दिशा ही नहीं, बल्कि अभीरा और अरमान को भी एक दूसरे को अंगूठी पहनानी होगी। ये सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आया कि बुआ जी ने अचानक ऐसा क्यों कह दिया। अरमान और अभीरा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दोनों के चेहरों पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन बुआ जी की बात को टालना भी आसान नहीं था। परिवार के बाकी लोग इसे मजाक या खुशी का हिस्सा समझकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अरमान और अभीरा के दिलों में एक अजीब सा डर बैठ गया था। उधर सगाई की खबर सुनते ही मायारा और मुक्ति भी वहां पहुंचने के लिए निकल चुकी थीं। जैसे ही वे घर के अंदर दाखिल होती हैं, मायारा की नजर सीधे अरमान और अभीरा पर पड़ती है। दोनों को एक साथ देखकर मायारा को बहुत बड़ा झटका लगता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं, सांसें तेज हो जाती हैं और वह कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मायारा अचानक जोर से चिल्ला उठती है और अपना कंट्रोल खो बैठती है। उसे इस हालत में देखकर मुक्ति घबरा जाती है। इतने सालों से मायारा को उसने कभी इस तरह नहीं देखा था। मुक्ति समझ जाती है कि अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं है। वह गहरी सांस लेती है और पूरे परिवार के सामने 8 साल पुरानी सच्चाई बताने का फैसला कर लेती है। मुक्ति बताती है कि कई साल पहले उनकी कार का बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था। उस हादसे में सब कुछ बदल गया था। एक्सीडेंट के बाद बहुत सी बातें उनकी यादों से मिट गई थीं। उन्हें यह भी याद नहीं था कि उस रात असल में हुआ क्या था, लेकिन कुछ दिनों पहले अचानक उसे सब कुछ याद आने लगा। छोटे छोटे टुकड़ों में यादें लौटने लगीं और फिर पूरी सच्चाई उसके सामने आ गई। मुक्ति कांपती हुई आवाज में कहती है कि उस एक्सीडेंट के पीछे कोई और नहीं, बल्कि मेहर आंटी थीं। यह नाम सुनते ही पूरे हॉल में हलचल मच जाती है। सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। मुक्ति बताती है कि उसके पापा को भी मेहर आंटी ने ही मारा था। एक दिन मुक्ति को अपने पापा के फोन में एक वीडियो मिल गया था। उस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि मेहर आंटी उसके पापा के साथ झगड़ा कर रही थीं और फिर अचानक सब कुछ खत्म हो गया। मुक्ति कहती है कि उसने जैसे ही वह वीडियो देखा, मेहर आंटी को इस बात का पता चल गया। सबूत मिटाने के लिए उन्होंने घर में आग लगवा दी और उस आग में सब कुछ खत्म करने की कोशिश की, लेकिन किस्मत से मुक्ति और मायारा बच गईं। हालांकि उस हादसे के बाद दोनों की याददाश्त कमजोर हो गई और बहुत सारी बातें उन्हें याद नहीं रहीं। आज इतने सालों बाद सब कुछ फिर से याद आ गया है। यह सच्चाई सुनकर पूरी पुदार फैमिली के होश उड़ जाते हैं। किसी को यकीन ही नहीं होता कि मेहर आंटी जैसी शांत और सभ्य दिखने वाली महिला इतना बड़ा अपराध कर सकती हैं। अरमान तो जैसे पत्थर का बन गया हो। उसके चेहरे पर हैरानी, गुस्सा और दर्द एक साथ दिखाई दे रहा था। इसी बीच बुआ जी एक और चौंकाने वाली बात कह देती हैं। वह कहती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज की रस्म पूरी होगी और अभीरा और अरमान को अंगूठी पहनानी ही पड़ेगी। मजबूरी में अरमान और अभीरा स्टेज पर खड़े हो जाते हैं। सबकी निगाहें उन्हीं पर टिक जाती हैं। जैसे ही अरमान अंगूठी उठाता है, तभी मायारा अचानक जोर से चिल्ला उठती है, रुको। उसकी आवाज इतनी तेज होती है कि पूरा हॉल गूंज उठता है। मायारा की आंखों में आंसू होते हैं और वह कांपती हुई आवाज में कहती है कि यह सब झूठ है, बहुत बड़ा झूठ। सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। मायारा धीरे धीरे आगे बढ़ती है और कहती है कि असली सच्चाई अभी सामने आई ही नहीं है। मुक्ति भी हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगती है। तभी मायारा एक और बड़ा खुलासा करती है। वह कहती है कि मेहर आंटी अकेली नहीं थी। उस रात उनके साथ कोई और भी था और वह इंसान इसी घर में मौजूद है। यह सुनते ही सब लोग घबरा जाते हैं। मायारा कांपते हुए हाथ से भीड़ की तरफ इशारा करती है और जिस इंसान की तरफ उसका हाथ रुकता है, उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। वह इंसान कोई और नहीं बल्कि अरमान होता है। पूरा हॉल सन्न रह जाता है। अरमान की आंखें फैल जाती हैं और वह घबराकर कहता है कि यह सब झूठ है।
लेकिन मायरा कहती है कि उसके पास उस रात का दूसरा वीडियो भी है, जिसमें अरमान और मेहर आंटी साथ दिखाई दे रहे हैं। अब पूरा परिवार दो हिस्सों